नमस्कार। मैं कल्याणी झा कनक गीतों भरे जज्बात में शनिवार रात 9 बजे फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। नारी मन की संवेदनाओं से ओत-प्रोत आज की मेरी कहानी है शिक्षा। और आज एक बार फिर गीतों के साथ मेरा साथ दे रहे हैं मध्य प्रदेश जबलपुर की टीम सुरमाला। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने एक स्वरचित कविता की 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। शक्ति के रूप में जब वो दुर्गा काली बनती है, दुष्टों का संहार करने को मर्दानी झांसी आती है। सवार हो तरंगिनी में समुद्र घूम आती है, आकाश की ऊंचाइयों में भनोट शौर्य दिखाती है। आइए सुनते हैं मेरी कहानी शिक्षा। मेडिकल की परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही मोहल्ले में हंगामा हो गया था। नीतू डॉक्टर बन गई, पर घर सूना था। माँ बिस्तर पर तप रही थी। पिताजी दिल का दौरा पड़ने से पिछले साल ही चल बसे थे। दोनों भाई उनकी कोई सुध नहीं लेते थे। तब उसकी नई माँ उसका मेडिकल में दाखिला करवाना नहीं चाहती थी। दोनों छोटे भाई उसे घर की नौकरानी ही समझते, क्योंकि वह सारा दिन काम करती थी। परंतु वह समय निकालकर रसोई घर में ही अपनी पढ़ाई कर लेती थी। 2 साल की उम्र में ही माँ उसे अलविदा कह गई थी। घर वालों के दबाव में पिता ने दूसरी शादी कर ली। नीतू जब मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास कर चुकी थी, तब पिता ने उससे कहा था, जिंदगी ने तुझसे बचपन की मासूमियत और प्यार छीन लिया, पर यह ज्ञान तुझसे कोई नहीं छीन सकता। खूब मन लगाकर पढ़ो। और पिता ने मेडिकल कॉलेज में नीतू का दाखिला करवा दिया था। नीतू भविष्य के सपने संजोए एक नई राह पर चल पड़ी थी। पिता का आशीर्वाद उसके साथ था। नई जगह, नया परिवेश, धीरे धीरे वो रमती चली गई। आगे उसे उसकी राह साफ साफ दिखाई दे रही थी। दिन बीतते गए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला
सामने से आती देखकर माँ ने आवाज दी, बेटी मुझे माफ कर देना। नीतू ने एक इंजेक्शन लगाकर दवाई हाथ में थमाते हुए कहा, ये गोली सुबह शाम खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। नीतू आज उन्हें टूटते हुए देख रही थी। कल जहां नीतू की जिंदगी थी, आज वहीं पर उसकी नई मां खड़ी थी। नीतू ने उनके माथे पर हाथ रखकर कहा, मां चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके बाद नीतू ने घर की बत्ती जलाई, मां के लिए कुछ बनाया। मां दवाई खाकर सो गई। फिर नीतू दूसरे कमरे में गई जहां पिता की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। नीतू अपने पिता से कोई शिकायत नहीं करती थी। पिता की आंखों में उसे अपने लिए बेबसी दिखाई देती थी, पर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे पिता तस्वीर से निकलकर कह रहे हों, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहना, बेटी हमेशा खुश रहना। नीतू ने हंसकर जवाब दिया, इन राहों के वादे इरादे और भी हैं, अभी तो हमारे कारनामे और भी हैं। ऐसा कहते हुए वो एक गर्व और से अपने पिता के सामने खड़े सीना तान कर खड़ी थी, और ना जाने क्यों उसमें एक नई ऊर्जा आ गई थी। कमरे से निकलते ही नीतू ने देखा कि माँ जाग चुकी थी। माँ के पास जाकर उसने धीरे से कहा, माँ। इतना सुनते ही उसकी नई माँ ने उसे सीने से लगा लिया और अश्रु की धारा बहने लगी, जैसे इन आंसुओं के साथ सारा द्वेष धो देना चाहती हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ,
ये थी आज की कहानी शिक्षा। नारी संवेदनाओं से ओतप्रोत ये कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। आज इस कहानी में गीतों के साथ मेरा साथ दे रही थी नेहा खरे, मध्य प्रदेश जबलपुर से, श्रेया पटेल, मध्य प्रदेश जबलपुर से। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय नई कहानी लेके मैं फिर प्रस्तुत रहूँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।